हेलो, वेलकम बैक टू द एप्टीट्यूड मैटर्स। आप सबका द वोकैब सीरीज में स्वागत है। तो जिनको भी वोकैब बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर जिनको अपनी वोकैब में इम्प्रूवमेंट चाहिए, उनके लिए ये वोकैब सीरीज स्टार्ट की है। तो सबको रेगुलरली सीरीज को क्या करना है, फॉलो करना है। तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको 5 स्टेटमेंट गिवन है, उनके साथ क्या गिवन है आपको, या तो 2 होमोफोन्स या फिर पैरोनिम्स गिवन है। थर्ड, फोर्थ, आपको इन 5 स्टेटमेंट को रीड करना है, इनके हिसाब से डिसाइड करना है कि मीनिंग वाइज आपके सेंटेंस में क्या अप्रोप्रिएट वर्ड आपको फील करना है, चूज करना है। तो चेक कर लीजिए इन 5 स्टेटमेंट में जो आपको वर्ड्स दिए उनमें से फैमिलियर वर्ड आपके लिए क्या है। तो जो ये फर्स्ट वर्ड है मेडल एंड मेटल, ये हमने लास्ट सीरीज में देख लिया है। तो जहां मेडल गिवन होता है, मेडल का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज में इंटरफेयर करना। ये जो मेटल वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी का किसी चीज में पोटेंशियल होना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डोंट मेडल मेटल इन एवरीबॉडीज पर्सनल लाइफ। तो सबके पर्सनल लाइफ में हमें क्या नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बनेगा, ए वाला आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कोई वर्ड आपके लिए फैमिलियर है। तो सेकंड वाला है द लग्जूरियंट, लग्जूरियस। तो लग्जूरियस वर्ड आपने बहुत बार सुना है। लग्जूरियस लाइफस्टाइल होती है, लग्जूरियस होटल होता है, मतलब बहुत कोई चीज़ रिच हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, एक हाई स्टैंडर्ड की हो, उसे क्या कहा जाता है, लग्जूरियस कहा जाता है। तो इस सेंटेंस में क्या कहा गया है, द लग्जूरियंट लग्जूरियस ऑर्किड वॉज नोन फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ वोलप्टस फ्रूट्स की बात हो रही। अगर यहाँ फ्रूट्स की बात हो रही, मतलब इस लग्जरियस वर्ड के एक्सपेंसिव होने की, रिच होने की बात नहीं है। मतलब ये वाला ऑप्शन कट करेंगे। तो ये जो लग्जूरियंट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कोई चीज बहुत ज्यादा फर्टाइल है। तो क्या है, लग्जूरियंट, हाईली फर्टाइल कोई चीज है, मतलब क्या है, लग्जूरियंट है। दूसरा है वोलप्टस फ्रूट्स। तो वोलप्टस बॉडी टाइप भी होता है। जब भी वोलप्टस लिखा है, मतलब वोलप्टस से क्या पता चला है, वॉल्यूम की तरह है। मतलब जो भी हेल्दियर साइड है, थोड़ा सा हेवियर साइड पे, तो जो भी बॉडी टाइप थोड़ा सा हेल्दियर बॉडी टाइप है, उसे क्या कहते हैं, वोलप्टस बॉडी टाइप। अब किसकी बात हो रही है, फ्रूट्स की। तो वाइड रेंज ऑफ वोलप्टस फ्रूट्स मतलब क्या है, हेल्दी फ्रूट्स की बात हो रही। नेक्स्ट है I loathe anyone who adopts a facade of respectability to get what he wants। तो लॉथ और लॉथ में बस छोटा सा डिफरेंस है, इस ई का। तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें बहुत लोगों को क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या फिर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वर्ड से रिलेट करके कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है आपका बात, और उसी से रिलेटेड है बेद। और एक है रेत, रेत। और लास्ट वन है एनवलेप, एनवलप। मतलब ये जो ग्रुपिंग बनाए उनमें बस किसका फर्क है, एक ई का फर्क है। तो ई का फर्क होता है, तो ये है बात, ये है बेद। तो हम नहाने की बात करते हैं तो इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में बात का यूज करते हैं। पर बात क्या होता है सेंटेंस में, बात जो है वो एक नाउन है, और ये जो बेथ है ये क्या है, एक वर्ब।
मतलब जहाँ ई लगा है वो सेंटेंस में क्या होगा, एक वर्ब होगा। जहाँ ई नहीं है वो क्या है, एक नाउन है। तो नहाने के एक्शन की बात हो, हम बेथ का यूज करेंगे। सिर्फ नहाने की बात हो, आई टूक अ बाथ, क्योंकि क्या है, एक नाउन की बात हो रही। नेक्स्ट है लोथ, लोथ। यहाँ भी सेंटेंस में जिसके बाद ई लिखा है वो क्या बनेगा, आपका वर्ब बनेगा। जहाँ ई नहीं है मतलब वो क्या है, एक नाउन है। तो किसी के, अभी किसी के साथ इंटेंस हेट हो, एक अनविलिंगनेस हो, उसके लिए ये वर्ड क्या करेंगे, लोथ का वर्ड यूज करेंगे। मीनिंग क्या है, इंटेंस हेट किसी के लिए हो या फिर डिसलाइकिंग हो। नेक्स्ट है रेत एंड रेत। यहाँ भी जिस वर्ड के बाद ई लिखा है वो क्या बनेगा, सेंटेंस में वर्ब बनेगा। जहां ई नहीं है वो क्या है, नाउन बनेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। आपने कोई भी सोल्जर शहीद हुआ हो, उसके यहाँ जो भी लोग उनको कंडोल करने जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को, या फिर कोई अमर ज्योति की अमर जवान जहाँ लिखा होता है, जनरली वहाँ ग्रीट करने जाते हैं लोग, तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट वाला फ्लोर मिलता है। इस टाइप का एक सर्कुलर अरेंजमेंट में फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, वो लेकर वहां जाते हैं लोग। तो इस सर्कुलर स्ट्रक्चर में जो फ्लावर बंधे हुए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेत कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अब रेत क्या है, एक वर्ब है, तो इसका भी मीनिंग किसी सर्कुलर चीज से होगा। तो इस ये रेत अगर वर्ब है, इसका मीनिंग क्या है, किसी चीज को एनसर्कल करना, टू एनसर्कल समथिंग। अब बस ये लास्ट वाला वर्ड है, यहाँ जिसके बाद ई लगा है ये वर्ब नहीं, ये क्या होगा, एक नाउन हो, और ये होगा एक वर्ब। तो ये जो एनवलप है, तो हमें कोई भी एनवलप मिलता है, ये होता है ये नाउन वाला, कोई भी एनवलप मिलता है या फिर लेटर टाइप। और ये एनवलप होता है किसी चीज को कवर करना, टू कवर। तो डिफरेंस बस ई का है। तो ये बात और बात क्या है, ये बात नाउन है, ये क्या है, एक वर्ब है। ये जो लोथ है ये एक नाउन होता है, और ये वाला जो लोथ है मतलब एक वर्ब है। मीनिंग क्या आएगा, कोई इंटेंस हेट हो, डिसलाइकिंग हो, अनविलिंगनेस हो, इनके लिए लोथ वर्ड का यूज किया जाता है। ये रेत और ये रेत, मीनिंग सर्कल से याद रखेंगे, सर्कुलर, एन सर्कल करना। तो जहां सर्कुलर अरेंजमेंट फ्लावर वाला ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब रेत की बात हो रही, नाउन की बात हो रही, तो उस स्ट्रक्चर की बात होगी फ्लावर के। पर किसी चीज को एन सर्कल करना मतलब उस चीज को घेर लेना, उसकी बात अगर करनी हो मतलब वर्ब की बात करेंगे, और मीनिंग आएगा टू एन सर्कल समथिंग। और ये वाला एनवलप क्या होगा, एक नाउन होगा। और ये वाला जो जो एनवलप है वो क्या है, वर्ब है। किसी चीज को कवर करने की बात होगी तो ये वाला एनवलप यूज करें। तो आप, हमारा वर्ड क्या है, ये वाला। इसको चेक कर लेते। तो जो थर्ड वाला सेंटेंस है इसमें गिवन है लोथ एंड लोथ। अब आपके सेंटेंस में पता है दोनों का ही एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग है, हेट मीनिंग है। बट आपको चेक करना है कि आपको क्या चाहिए, किसी वर्ब की जरूरत है या फिर किसी नाउन की जरूरत है। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किसने की है, एक आई ने स्टार्टिंग की है। आई अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद कंपलसरी क्या होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। अगर वर्ब होना चाहिए तो इस नाउन की जरूरत नहीं है, मतलब सेंटेंस में एक ही जरूरत है, आई के बाद वर्ब होना चाहिए, वो है लोथ। आई लोथ एनी वन हु अडॉप्ट्स अ फैकेट ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी। मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, उनको इंटेंस हेट है, बहुत डिसलाइकिंग है, किन के लिए, उन लोगों के लिए जो फैकेट का मीनिंग होता है, एक फेक क्या करते हैं, रिस्पेक्टेबिलिटी दिखाते हैं। क्या, उनको जो चाहिए वो मिलने के लिए क्या करते हैं, लोगों को एक अपनी फेक आइडेंटिटी दिखाते हैं, फेक रिस्पेक्ट दिखाते हैं, उन लोगों के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग है। फोर्थ सेंटेंस है, हीज टोन इन्फर्ड इम्प्लाइड दैट ही डिसअप्रूव्ड माय वर्क। अब इन्फर्ड और इम्प्लाइड में फर्क क्या है, अगर कोई स्पीकर कोई बात करता है तो स्पीकर क्या करेगा, कोई सेंड करेगा मैसेज, मतलब क्या करेगा, वो इम्प्लाई करेगा।
अगर स्पीकर से एंड से मतलब क्या है, इनडायरेक्टली सेंडर है, इम्प्लाई किया है मतलब सेंड किया है या फिर सेंडर, कोई चीज सेंड करने की बात है मतलब इम्प्लाइड। अब कोई सेंड करेगा तो कोई पर्सन कोई रिसीव करने वाला है, तो जो इनफर्ड है वो क्या है, एक रिसीवर है, रिसीव करने की बात करेगा। अब सेंटेंस चेक कर लेते हैं। ही इज टोन, अब किसी की टोन ने क्या किया है, डिसअप्रूव किया है उसका वर्क। उसे क्या पता चला इस पर्सन की टोन से कि मेरा काम क्या हुआ है, डिसअप्रूव हुआ है। मतलब उस इसके टोन ने ये बात उसे बताई है, सिग्नल दिया है, सेंड किया है। तो इस सेंटेंस में इम्प्लाइड होना चाहिए कि उन्हें उनके टोन से ये सिग्नल मिला है, मतलब उन्होंने उनके टोन से ये सिग्नल सेंड किया है, तो सेंड करने की बात होगी मतलब इम्प्लाइड। जैसे आपको सेंटेंस में दिया जाता है कि आप क्या इन्फर करते हैं इस पैसेज से, मतलब आपको इस पैसेज को रीड करके क्या आइडिया रिसीव हुआ है, वो क्या है, इन्फर है, मतलब इन्फरेंस है। नेक्स्ट है, रोहन हैड पुट ऑन हिज कोट, ही स्टूड बिफोर हर एंड आस्क्ड इफ हिज क्रेवेट वाज प्लम्प। अब ये वाला जो क्रेवेट है इसका मीनिंग होता है नेक टाई, और प्लम्प है मतलब क्या है, सीधी है या नहीं। उसने क्या चेक किया है, वो किसी के सामने खड़ा हुआ और ये चेक किया है कि अपनी नेक टाई सही है या नहीं। तो ये क्रेवेट मतलब बी वाला मीनिंग है। और ये वाला जो क्रेवेट होता है, ये क्रोवेट का मीनिंग होता है, सपोज कोई शिप है, ये एक बड़ी शिप है, इस बड़ी शिप को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो छोटी छोटी शिप्स है, ये जो छोटी शिप्स है, इस बड़े वाली शिप को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट करने के लिए वर्ड क्या है, क्रोवेट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है कि एक बड़ी शिप को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो सपोर्टिंग शिप्स होती है उनको क्या बोला जाता है, क्रोवेट। और इसका मीनिंग क्या है, टू सपोर्ट। तो ये छोटी छोटी शिप्स क्या है, सपोर्ट करने वाली। मतलब आंसर क्या बनेगा आपका, ए, जो ए है इसमें आएगा ए, उसके बाद ए, ए मतलब ये वाला आपका आंसर बनेगा। आंसर क्या बनेगा, बी वाला आपका आंसर बनेगा। तो एक क्वेश्चन में हमने कितने सारे वर्ड्स किए, और रिलेट करके हम याद करते तो हम जनरली उन वर्ड्स को भूलते नहीं। अब नेक्स्ट वाला ट्राई कर लेते हैं। अब ये आपके पास क्वेश्चन सेट है, 5 आपको सेंटेंसेस गिवन है। आपको जो वर्ड्स आपको फैमिलियर लगते हैं उनको रिलेट करके क्या करेंगे, आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अब आपके सेंटेंस में क्या आपको कंप्राइज, कंपोजेस, एनॉर्मसनेस, एनॉर्मिटी, दूसरा है ड्यूअल, ड्यूअल, तीसरा है एडेप्ट, अडेप्ट, लैटर, लैटर। तो सबसे जो फैमिलियर है, इजी वर्ड क्या है, फिफ्थ वाले में। ये जो लेटर है, ये वाला लेटर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो लेटर है ये क्या बात करता है कि बाद में कोई चीज हो, आफ्टर का मीनिंग मतलब कोई चीज बाद में होने वाली है। ये जो लेटर है ये क्या इंडिकेट करता है कि दूसरी लेटर के साथ हमेशा पेयर बनता है। ये जो लेटर आपके सेंटेंस में गिवन है इसका मीनिंग होता है दूसरा वाला, लेटर के साथ एक स्टैंडर्ड पेयर होता है फॉर्मर का। तो कहीं लिखा है फॉर्मर लेटर, फॉर्मर मतलब जो सेंटेंस में पहले आया है, जो पहला है, फर्स्ट है, वो क्या है, फॉर्मर है। उसके बाद वाला मतलब सेकंड वाला ऑप्शन है वो क्या है, लेटर। तो किसकी बात हो रही है चेक कर लेते हैं। योर लेटर आंसर मतलब तुम्हारा दूसरा वाला आंसर। तो बाद वाला आंसर नहीं, दूसरा वाला आंसर, मतलब सेंटेंस में क्या होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन होना चाहिए। वॉज मोर कन्विंसिंग टू मी देन द फॉर्मर। और इस फॉर्मर से भी आपको क्या आइडिया लगता था, फॉर्मर के साथ हमेशा इस वाले लेटर का पेयर बनता है, इस वजह से क्या होना चाहिए, लास्ट में ए वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब दूसरा कोई फैमिलियर वर्ड फाइंड आउट कर लीजिए।
तो ही इज सो अडेप्ट, अडेप्ट। अब आपके सेंटेंस में अडेप्ट वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि एडेप्टेशन टेक्निक है, मतलब क्या है, आप किसी एनवायरनमेंट को देख के क्या करते हैं, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से बॉडी में या फिर किसी भी चीज में चेंज करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करना चाहते हैं, अडेप्ट होना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं। सपोज एक कैक्टस है, कैक्टस क्या कर सकता है, बहुत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसके जो थॉर्न्स है उसमें भी क्या कर सकता है, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी है। अपने आप को जो डेजर्ट है उसके हिसाब से उसने चेंज किया है कैक्टस ने, मतलब क्या किया है, एडेप्टेशन किया है। तो एडेप्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज के अनुसार खुद को ढालना। उसके लिए एक वर्ड होता है, बहुत अच्छा वर्ड है और आपको न्यूज़पेपर में भी मिल सकता है, एक्लीमेटाइज। वर्ड क्या है एडेप्ट के लिए, एक्लीमेटाइज। दूसरा है ये एडेप्ट, इसका मीनिंग होता है स्किल्ड, कोई भी पर्सन चीज बहुत ज्यादा स्किल्ड, इसके लिए एडेप्ट वर्ड। तो बात किसकी हो रही है, ही इज सो अडेप्ट इन हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट की बात हो रही, मतलब स्किल होने की बात होगी। दैट हिज वर्क्स हैव गॉट अ इंटरनेशनल अक्लेम, उसको अगर इंटरनेशनल अक्लेम मिला है, मतलब उसकी तारीफ हुई इंटरनेशनल लेवल पे, तो किसी स्किल की वजह से हुई होगी। मतलब फोर्थ में क्या होना चाहिए, अडेप्ट होना चाहिए। तो स्किल के लिए और हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो जो स्किल्ड वर्ड है उसके लिए एक होता है एक एड्रॉइट, उसी का एक अपोजिट वर्ड है गॉश। एड्रॉइट और गॉश ये फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसके लिए लेफ्ट और राइट के लिए है। जो एड्रॉइट वर्ड होता है वो इंडिकेट करता है राइट हैंड। अगर आप बात करेंगे राइट हैंड की, मतलब वर्ड क्या है, एड्रॉइट। गॉश अगर आए मतलब ये बात करेगा लेफ्ट हैंड की। एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है बट हम इंग्लिश में बहुत बार इसे यूज करते हैं। दूसरे एक लैटिन लैंग्वेज है, उसमें भी क्या मिलेंगे आपको, राइट और लेफ्ट के लिए वर्ड्स मिलेंगे। फर्स्ट है डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस है डेक्स्टर, आपका वर्ड है डेक्स्टर। इसका अपोजिट वर्ड है सिंस्टर। ये जो डेक्स्टर होता है ये इंडिकेट करता है राइट हैंड को, ये जो सिंस्टर है वो इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड से। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है जो आपने कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी देखा होगा, वो वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। वर्ड क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब डेक्स्ट्रस इस डेक्स्टर से आया है, तो ये डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या है, डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या है, राइट हैंड। एम्बी का मीनिंग क्या है, एम्बी एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बोथ। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है, जो अपने दोनों हाथों से काम कर सकता है, वो इतना स्किल्ड है कि दोनों हाथों से काम करेगा, उसके लिए वर्ड क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस अगर दो, पर डेक्स्ट्रस तो आप कहेंगे राइट हैंड है, फिर जो जिसके दोनों हाथ क्या हो, राइट हैंड हो। तो ये कैसे पता चला कि बोथ हैंड्स और स्किल्ड की बात हो रही है, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो जो ब्रिटिश लोग हैं वो मानते थे कि जो अगर आप राइट हैंड से काम करते तो राइट हैंड से काम करने वाले एकदम स्किल्ड एकदम इंटेलिजेंट लोग होते, और जो लेफ्ट हैंड से काम करने वाले लोग होते जनरली उनको माना जाता है इविल या फिर बैड। तो जिसके दोनों ही हाथ राइट हैंड हो, मतलब वो कितना स्किल्ड है कि दोनों राइट हैंड से काम करता है, कि राइट हैंड अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, इसलिए वर्ड क्या यूज करते हैं, डेक्स्टर। तो कभी कभी गॉश या फिर सिंस्टर, इनको लेफ्ट हैंड नहीं, वो क्या मानते हैं ब्रिटिश लोग कि ये क्या है, बैड है या फिर इविल है। जो लेफ्ट हैंड से काम करने वाला है उसे क्या मानते हैं वो, कि बैड है, वो शापित है, भगवान ने कर्स दिया है उनको, जो क्या करते हैं लेफ्ट हैंड से राइटिंग करते हैं। तो अगर ये मानना है तो कभी कभी आप देखेंगे गॉश और सिनिस्टर का यूज वो यूज करते हैं किसी इविल या फिर बैड चीज को दिखाने के लिए।
क्लियर। एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों से क्या है, स्किल्ड है। और दूसरा वर्ड क्या है आपके पास, अडेप्ट, अडॉप्ट, अनेक है एडेप्ट। एडेप्ट होता है किसी चीज के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना। एडेप्ट होता है किसी बच्चे को गोद लेने की बात होती है, वो है एडॉप्ट। और ये एडेप्ट मीनिंग देता है कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्किल्ड है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। स्किल्ड पर्सन के लिए क्या है, एडेप्ट। अब इसी का अपोजिट आप कभी कभी देखेंगे, एडेप्ट क्या है, एक स्किल्ड पर्सन है। कोई पर्सन है जिसमें बिल्कुल स्किल नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा काम करता नहीं है, उसके लिए इसके लिए एक अपोजिट वर्ड होता है इनेप्ट। तो इनेप्ट कौन होता है, जो बहुत ज्यादा जिसके पास स्किल ना हो, और एडेप्ट होता है स्किल। तो क्लियर, यहां तक सबको क्लियर? ये क्लियर है तो चेक कर लेते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आ जाता है। अडेप्ट का मीनिंग क्या है, स्किल, स्किल्ड। इसके अपोजिट क्या है, इनेप्ट, मतलब जो क्या है, बहुत ज्यादा जिसमें स्किल नहीं है। अब थर्ड वाला स्टेटमेंट है, इन द एंड द ड्यूएल डुएल। ये वाला जो ड्यूएल होता है, इसका मीनिंग सबको पता है। ये ड्यूएल क्या मीनिंग देता है, दो चीजों की आपको बात करनी होती। इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है, टू। और ये वाला जो ड्यूएल होता है, मतलब दो लोगों में एक इंटेंस कंपटीशन है, या फिर उनके बीच में एक मौखिक वाद विवाद जो हो, उसके लिए वर्ड क्या है, ड्यूएल। इसके लिए बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड है, ऑल्टरकेशन। मीनिंग क्या है, एक मौखिक वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट की बात हो, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन की बात हो, वहां कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ड्यूएल। चेक कर लेते हैं सेंटेंस में किसकी जरूरत है। इन द एंड द ड्यूएल गॉट सो इंटेंस। तो क्या इंटेंस हुआ होगा, कोई दो लोगों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट है वो इंटेंस हुआ होगा, मतलब सेंटेंस में ए की जरूरत है, इस ड्यूएल की जरूरत है। क्लियर। तो आपका आंसर क्या बन सकता है, थर्ड में ए, फोर्थ में बी, एंड उसमें भी ए, ए बी बी, ए बी ए। मतलब क्या आंसर बनेगा, फर्स्ट आपका आंसर बनेगा। मतलब आपको सारे वर्ड्स ना भी पता हो, कुछ वर्ड के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब सेकंड और फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। तो जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, एनॉर्मसनेस, किसका मीनिंग देगा, सिर्फ ग्रेटनेस का, कोई चीज कितनी बड़ी है। और एनॉर्मिटी है, वो किसका मीनिंग देगा, फर्स्ट मीनिंग ये देगा कि कोई चीज बहुत बड़ी है, ग्रेट है। दूसरा उसका मीनिंग क्या है, कोई चीज बहुत खराब है, वीक है, इविल है। तो आपको क्या चाहिए, द एनॉर्मसनेस एनॉर्मिटी ऑफ द पैलेशियल बिल्डिंग वाज ब्रेथ टेकिंग। मतलब एक बिल्डिंग की बात करनी है, बिल्डिंग की बात करनी है, मतलब बिल्डिंग कितनी बड़ी है, कितनी ग्रेट है, इसकी बात करनी है। इसलिए हम क्या चूज करेंगे, सेकेंड में चूज करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्योंकि एनॉर्मसनेस किसका मीनिंग देता है, एक बड़ी चीज के लिए, ग्रेटनेस के लिए वर्ड यूज करते हैं। बट इसका अगर एक दूसरा डिफरेंट मीनिंग एग्जिस्ट करता है, हम किसे चूज करेंगे, इस ए को चूज करेंगे, फर्स्ट को चूज करेंगे। अब नेक्स्ट है कंप्राइजेस एंड कंपोजेस। तो इंडिया कंट्री है, इंडिया क्या है कि एक कंट्री है, और वो किससे बनी है, छोटे छोटे स्टेट से बनी है। तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स है, एक सिंगुलर एंटिटी है, तो सिंगुलर एंटिटी है तो उनके लिए यूज किया जाएगा कंप्राइजेस। और जो कंपोज मीनिंग होता है, कंपोज मतलब जो छोटे स्टेट्स है, वो सब मिलके क्या करेंगे, हमारा जो इंडिया है वो कंट्री को बनाएंगे। मतलब छोटे सिंगुलर जो एक एक स्टेट है, वो मिलके बनाएंगे एक कंप्लीट कंट्री को। मतलब छोटे से बड़े की तरफ जब हम जाते हैं, वर्ड क्या यूज करते हैं, कंपोज। क्योंकि एक कंट्री को बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेट्स मिलके एक बड़ी कंट्री बनाएंगे, हम यूज करेंगे कंपोजेस। और छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, जैसे स्टेट से कंट्री की तरफ जाते हैं, वर्ड क्या यूज करेंगे, कंप्राइजेस। कंपोज मतलब एक कंप्लीट पिक्चर देगा, छोटे छोटे स्टेट से कहेंगे कि छोटे स्टेट्स ने मिलके क्या बनाए, कंट्री को बनाए। डिफरेंट स्टेट कंपोज, वो उन्होंने आके क्या किया है, कंट्री को बनाए। और कंप्राइज की बात करते हैं जब हमें कहना हो कि एक सिंगुलर की बात करनी हो, कि इंडिया क्या है, छोटे छोटे स्टेट से बना है। तो फर्स्ट में क्या होना चाहिए, ए को यूज करेंगे। कंप्राइजेस मीनिंग देता है सिंगुलर का, कंपोज मीनिंग देता है एक कंप्लीट पिक्चर का।
तो फर्स्ट में होना चाहिए ए, तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा, ये फर्स्ट वाला। तो होपफुली आज आपको सब समझ आया है, और ऐसे ही इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो करते रहिए। बाय, टेक केयर।